कि भगवान श्री कृष्ण भी जिसकी आराधना करते हैं उसको राधा कहते हैं। राध्यते भगवता श्री कृष्णेन या सा राधा। तो प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ नहीं हुआ, ये बड़ा हास्यास्पद विषय है। प्रदीप मिश्रा से मेरा यही कहना है, निवेदन है कि उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। राधा रानी का विवाह यहीं भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के साथ कराया गया। प्रदीप मिश्रा ने यदि ऐसा कुछ बोला है तो उनको क्षमा याचना करनी चाहिए राधा रानी के चरणों में, संत वृंदों से भी और सोशल मीडिया पर भी। भविष्य के लिए कोई भी वक्ता, यहाँ ये प्रस्ताव पास किया जाए विद्वानों में बैठ करके कि कोई भी वक्ता व्यास मंच पर बैठ करके राधा तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में, राम तत्व के बारे में, सीता तत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में अप्रामाणिक बात न करे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज मंडल में जहाँ भक्त राधे राधे की धुन के साथ ब्रज में आगमन करते हैं, दर्शन करते हैं, वहीं राधा जी को लेकर जो शिव महापुराण कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर ब्रज के संत महात्मा मंडलेश्वरों में भारी आक्रोश है और उनके द्वारा इसकी निंदा की जा रही है। आइए, मेरे साथ वृंदावन के ही एक वरिष्ठ संत मौजूद है, आइए उनसे जाने क्या कहेंगे इस पर। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद। पहले तो आपके तिलक चैनल को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं और साधुवाद। आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत जय श्री राधे। आजकल जो चर्चा चल रही है तो इस विषय में, हालांकि ये बड़ा ही गूढ़ विषय है, प्रदीप मिश्रा ने जो राधा तत्व के ऊपर बोला है, वैसे मैं किसी भी विद्वान की भर्त्सना नहीं करता हूँ, उसकी निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जब हमारे सनातन धर्म के जो मूल आधार हैं, जैसे राधा रानी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, प्रभु श्री राम हैं, इनके बारे में यदि कोई भी बोलता है, वक्ता है, विद्वान है, उसको बहुत ही गहन चिंतन, गहन अध्ययन करने के बाद, सटीक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये कपोल कल्पित बोलने का विषय नहीं है। राधा तत्व एक ऐसा तत्व है, हमारे वेदों में, अथर्व वेद में, ऋग वेद में भी आया है कि भगवान श्री कृष्ण भी जिसकी आराधना करते हैं उसको राधा कहते हैं। राध्यते भगवता श्री कृष्णेन या सा राधा। यदि हम व्युत्पत्ति करें राधा शब्द की तो भगवान श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो भगवती श्री राधा हैं। ठीक है। इसी को जब रसखान आए वृंदावन में तो उन्होंने इसी तत्व को देख लिया कि देख्यो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। भगवान श्री कृष्ण जो अखिल कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, वो यहाँ वृंदावन के कुंज लताओं में बैठ करके राधा रानी के चरणों की सेवा करता है। राधा रानी ऐसा परम तत्व हैं जो उनके हृदय से प्रकट हुई हैं। हमारे बात को तो वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि राधा के पति कृष्ण नहीं और कृष्ण की पत्नी राधा नहीं है। राधा बरसाना की नहीं थी, केवल साल में एक दिन जाती थी, इसलिए बरसाना कहते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है, जिसको आजकल हम लोग बरसाना कहते हैं। मैं शास्त्र के अलावा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं करता हूँ। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर भी अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद के नाम से बहुत कम ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी रहता हूँ सटीक रहता हूँ। जिसको आप लोग बरसाना कहते हैं, ये राधा रानी की नगरी है और यहाँ पर इसको हमारे शास्त्रों में इसका नाम है बृहत सानु, जिसको बरसाना कहते हैं। और जो प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ नहीं हुआ, ये बड़ा हास्यास्पद विषय है। राधा तो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग भूता शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति जिसको बोला जाता है। 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक उनकी ज्ञान शक्ति होती है और एक क्रिया शक्ति होती है और एक आह्लादिनी शक्ति होती है। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से भी ऊपर होती है आह्लादिनी शक्ति, यानी जो आनंदमयी, यानी जो आनंद तत्व है भगवान श्री कृष्ण का। श्रीमद् भागवत में आया ना कि जाता लादो महामना, कि आज नंद बाबा के यहाँ कौन उत्पन्न हुआ, तो सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्ण का नाम नहीं लिया, बोले जाता आह्लाद उत्पन्न हुआ। आह्लाद का मतलब साक्षात
आनंद उत्पन्न हुआ। तो उस आनंद की शक्ति जो आह्लादिनी शक्ति है वो राधा रानी है। प्रदीप मिश्रा से मेरा यही कहना है, निवेदन है कि उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। राधा रानी का विवाह यहीं भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के साथ कराया गया। जो वो कह रहे हैं किसी गोप के साथ, वो एक तो नाम भी गलत ले रहे हैं। वो जो है रायाण गोप था, ठीक है। रायाण गोप के साथ में राधा छाया राधा का विवाह हुआ, जो राधा रानी की छाया थी, ठीक है। राधा रानी की छाया, जैसे सीता जी की छाया थी, छाया द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई। ये जो रामावतार में सीता जी थी, उनकी छाया ही द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसे जो है राधा रानी की छाया ही उस रायाण गोप के साथ उसका विवाह हुआ। और हमारे शास्त्र कहते हैं वो रायाण गोप भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ही अंश से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। ये वास्तविक बात है। और जो राधा तत्व है, जो वास्तविक राधा हैं, जो उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं, वो उनकी अंतरंग भूता हैं। वो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त रह ही नहीं सकती हैं। उनके जीवन की, उनके पृथकत्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। कोई कहे कि गंगा जल से उसकी शीतलता निकाल दी जाए, उसकी पवित्रता निकाल दी जाए और उसकी मधुरता निकाल दी जाए, तो बताइए क्या गंगा जल में कुछ बचेगा? और गंगा जल का अस्तित्व ही उससे है, उसकी शीतलता से, पवित्रता से और मधुरता से। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण तत्व से यदि राधा तत्व निकाल दिया जाए तो कृष्ण तत्व का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए प्रदीप मिश्रा ने यदि ऐसा कुछ बोला है तो उनको क्षमा याचना करनी चाहिए राधा रानी के चरणों में, संत वृंदों से भी और सोशल मीडिया पर भी। और मैं पुनः स्वामी कृष्णानंद निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस संघर्ष को सोशल मीडिया पर और ज़्यादा न बढ़ाया जाए। इससे हमारे सनातन धर्म को ही चोट पहुँच रही है और कहीं न कहीं सनातन धर्म की हानि हो रही है। इसलिए इस कोई भी, मैं यहाँ पर विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपने कहा कि भाई मुझे बाइट दीजिए चैनल के माध्यम से, मैंने अभी तक इस पर कोई भी कमेंट नहीं सोशल मीडिया पे डाला है। इसलिए मुझे लग रहा है कि भेड़ चाल में हम भी शामिल हो जाएंगे। सभी लोग कोई अपनी सही तत्व तो जाने चाहिए ना। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस पर चर्चाएं या कुतर्क करने की बजाय उनको जो है प्रदीप मिश्रा को यहाँ वृंदावन के सभी संतों से मिलना चाहिए, विद्वानों से मिलना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए और राधा रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए। और भविष्य के लिए कोई भी वक्ता, यहाँ ये प्रस्ताव पास किया जाए विद्वानों में बैठ करके कि कोई भी वक्ता व्यास मंच पर बैठ करके राधा तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में, राम तत्व के बारे में, सीता तत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में अप्रामाणिक बात न करे। जब तक उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है तब तक उस बारे में वो चर्चा न करे, क्योंकि इससे जो है हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सुना आपने, हमारे साथ मौजूद रहे वृंदावन के एक विद्वान संत कृष्णानंद जी महाराज। उन्होंने इस साथ में जो शिव पुराण के कथा वाचक प्रदीप मिश्रा को उन्होंने एक सुझाव कहूँगा मैं और चेतावनी भी कहूँगा। उन्होंने कहा कि व्यास मंच से अप्रमाणिक बात ना बोली जाए। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि वृंदावन में आएँ, संतों के पास आएँ, ब्रजवासियों के पास आएँ और क्षमा याचना करें, क्योंकि उनसे जो भी ये हुआ है, भूल से हुआ है, जैसे भी हुआ है अपराध, इसकी क्षमा मांगें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक ऐसी यहाँ संविधान भी बन जाए कि व्यासपीठ से कृष्ण तत्व, राधा तत्व, राम जी का तत्व, सीता जी का तत्व, सनातन धर्म, इसके ऊपर अप्रमाणिक ना बोलें। इससे कहीं ना कहीं धर्म की हानि होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका मामले का वो अपने शीघ्र क्षमा याचना कर पटाक्षेप करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सनातन धर्म की हानि ही होती है। तलक पत्रकार के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।